अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान गिरामी, आज हम आपको बताएंगे बकरा ज़बह करने का तरीका कि बकरा ज़बह कहाँ से करना है, कैसे करना है और किस जगह बकरे को ज़बह करते वक्त छुरी चलानी है। बकरे के या किसी भी जानवर को ज़बह करते वक्त 4 रगों का काटना ज़रूरी होता है। हुल्क़ूम, सांस वाली नाली को कहते हैं हुल्क़ूम, और मरी जिस नाली से खाना पानी उतरता है, और 2 रगें इनके आसपास होती हैं जिनको वदजैन कहते हैं। वदजैन, उन 4 रगों का काटना ज़रूरी है। हुल्क़ूम, मरी और वदजैन, या यूँ समझें कि सांस वाली नाली, खाने पीने वाली नाली, और 2 नालियाँ इसके दाएं बाएं खून की होती हैं, उनको वदजैन कहते हैं। ये 4 रगें ज़बह में काटना ज़रूरी होता है। इन 4 रगों में से अगर 3 भी कट जाएं, 3 रगें, तो भी जानवर हलाल हो जाता है, लेकिन जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि 4 रगों को ही काटना ज़रूरी है। और ये जो हल्क है, हल्क, इसको हल्क कहते हैं। यहाँ फ़ौक, औसत, असफल, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये घुंडी होती है। यहाँ घुंडी, इसको उक़दा भी कहते हैं। यहाँ इससे नीचे नीचे ज़बह करना चाहिए। इस घुंडी से ऊपर, उक़दा से ऊपर ज़बह हो गया तो इसके हलाल होने में उलमा का इख्तिलाफ़ है कि बकरा हलाल होगा या नहीं। तो लिहाजा क्योंकि ये हलाल और हराम का मामला है, इसलिए एहतियात इस बात में है कि इस घुंडी से नीचे नीचे ही ज़बह किया जाए। यहाँ घुंडी होती है, उक़दा कहते हैं उसको, गिरा कहते हैं। इससे ऊपर ज़बह नहीं करना चाहिए, बल्कि इससे नीचे नीचे ज़बह करना चाहिए। यहाँ से भी ज़बह कर सकते हैं, यहाँ से भी ज़बह कर सकते हैं, यहाँ से भी ज़बह कर सकते हैं, लेकिन इन 4 रगों का काटना ज़रूरी होता है। अगर 4 रगों में से चारों रगें आधी आधी इससे ज़्यादा कट गई, आधी आधी से ज़्यादा कट गई, तो भी बकरा या जानवर हलाल होता है। अगर चारों रगें आधी आधी या इससे कम कटी हैं तो फिर जानवर हलाल नहीं होगा। आप तसल्ली के साथ नमाज ईद पढ़ें। नमाज ईद पढ़ने के बाद अगर दोबारा वज़ू की ज़रूरत है तो वज़ू कर लें। वज़ू करके बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर इस हल्क पर जहाँ भी आप छुरी फेर देंगे जानवर हलाल हो जाएगा। यहाँ जहाँ मर्ज़ी छुरी फेर दें, बिल्कुल ऊपर, इस घुंडी के ऊपर ऊपर ज़बह करना, उलमा का इसमें इख्तिलाफ़ है कि जानवर हलाल है या हराम। लिहाजा उस एहतियात की बिना पर आप इस घुंडी से, ये देखें नीचे, यहाँ हाथ लगाएंगे ना तो यहाँ एक आपको गिरा नज़र आएगी, उससे आप ऊपर ज़बह नहीं करें बल्कि नीचे ज़बह करें। अच्छा, बाद लोगों की ये आदत होती है कि वो जानवर को इतना ज़बह करते हैं कि वो 4 रगों की बजाय वो गर्दन ही तकरीबन सारी काट ही देते हैं, बस थोड़ी सी बच जाती है। और ज़बह करने के बाद फिर वो क्या करते हैं, छुरी की नोक से उसकी वो सफ़ेद रग होती है जिसको हराम मग़ज़ कहते हैं, उसको भी काटने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हराम मग़ज़ को काटना ये जानवर को खामखा इज़ा और तकलीफ़ पहुँचाने वाली बात है। हराम मग़ज़ काटना ज़रूरी नहीं है, बल्कि सिर्फ 4 रगें ही काटना ज़रूरी हैं। आम तौर पर ये देखा गया है कि जब लोग कसाई हज़रात ज़बह करते हैं तो वो हराम मग़ज़ तक उसको छुरी को चलाते हैं। हराम मग़ज़ तक हरगिज़ छुरी ना चलाएं, बस जानवर को किबला रुख लिटाएं और अपने हाथ से छुरी चलाएं, तकबीर कहें, दुआ पढ़ें और जानवर हलाल हो जाएगा। इस तरह करने से आपकी कुर्बानी करने में आपको इत्मीनान भी होगा, तसल्ली भी होगी, भाई तकबीर हमने पढ़ी है, और इस कुर्बानी में बरकत भी होगी, गोश्त में लज्जत और चाशनी भी होगी। और जो कसाब को आपने पैसे देने हैं 4000 5000, वो पैसे भी आपके ज़रूर बचेंगे।